हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम लोग मिस तबस्सुम एंड साक्षी जी के साथ आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 फेज़ 5 का एग्जामिनेशन रिव्यू लेकर के आ चुके हैं। I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड से 12 मार्च सेकंड शिफ्ट का। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? आज के पेपर के बारे में हम लोग ये कहना चाहेंगे कि पेपर तो कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, कुछ काफ़ी टफ थे। फिर भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक खुद से कोशिश किया, 100% देने की कोशिश की। क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी टफ थे, लेकिन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और हम लोगों का अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जीके थे, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? आज के क्वेश्चन अच्छे भी थे और नए भी थे, टाइम टेकन क्वेश्चन थे। मैथ्स के क्वेश्चन जो थे और मिसिंग नंबर थे, वो सब क्वेश्चन टाइम टेकन वाले थे। कुछ बन भी रहे थे, कुछ नहीं भी बन रहे थे। और जीके के कुछ क्वेश्चन इजी लगे, नहीं तो फिर टफ ही थे। समय का अभाव था, थोड़ा टाइम कम था, नहीं तो टाइम मिलता तो हम लोग और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। फिर भी हम लोगों ने अपनी तरफ से 110% देने की कोशिश की। तो टाइम कम क्यों लगा? आपका प्रैक्टिस नहीं था या जेन्युइनली आपको क्वेश्चन टफ था इसलिए टाइम कम लगा? क्वेश्चन टफ थे और मैथ को सॉल्व करने में टाइम लग रहे थे, और भी प्रैक्टिस की जरूरत है। मतलब और भी प्रैक्टिस, जो भी टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं या फिर रोज जो टेस्ट रोज़ देते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है इसमें कि टाइम टेकन में पता चल पाता है कि कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम नहीं ले रहा है। जो रोज़ टेस्ट देते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा यहाँ पे, क्योंकि टाइम को पता ही नहीं चलता टेस्ट देते कब टाइम पार हो गया है। आप लोग डेली टेस्ट देते थे? हाँ, देते थे। किसका? हम लोग टेक्स्ट बुक में खुद से प्रैक्टिस करते थे। आप? टेक्स्ट बुक। तो आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कुछ सेक्शन आपको इजी लगा, कुछ सेक्शन टफ लगा, तो इजी क्या लगा और टफ क्या लगा? जीके के कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, जैसे एग्जांपल देके बताइए। जैसे कि शेरशाह और हुमायूं के बीच का जो विद्रोह हुआ था वो कौन सी ईस्वी में हुआ था। दूसरा एक क्वेश्चन पूछे थे कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुई थी उस समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे। अच्छा। और कुछ क्वेश्चन थे कि बैम्बो डांस जो है वो किस राज्य से रिलेटेड है, ये था। और एक क्वेश्चन था, अब हम बता देते हैं एक दो क्वेश्चन। एक था कि बांग्लादेश है वो कौन से कितने राज्य से जुड़े हुए थे। ऑप्शन थे 3, 4, 6 ये थे। और दूसरा क्वेश्चन था हमारा ये हमारा असम में कौन सा नेशनल पार्क नहीं है। तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें छांटना था कि कौन सा नहीं था। जैसे कि मानस है, तो वो ऑप्शन छांटना था, तो वो दिया हुआ था 3 वो क्वेश्चन थे। और सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन थे, एक सिंपल इंटरेस्ट से 2 सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन थे, तो वो इजी थे। और सीआई के एक सिंपल इंटरेस्ट, सीआई के 2 क्वेश्चन थे, एक इजी थे एक टफ थे। और एक मिसिंग नंबर थे, तो मिसिंग नंबर से हमको लगता है 3 या 4 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें 2 क्वेश्चन इजी थे, फिर टफ ही थे। और एक क्वेश्चन थे वो क्या बोलते हैं कि भारत रत्न कंपनी में कौन से कंपनी, नवरत्न कंपनी में कौन से कंपनी जुड़े हुए नहीं है। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, इजी थे, हम लोगों ने इसको आसानी से कर लिया। लेकिन हम लोगों को टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज हुआ वो मैथ्स में। मुझे तो थोड़े टफ लगे क्वेश्चंस। तो टफ जो लगा वो क्या लगा, टफ क्या लगा? हम लोगों के हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी मैथ्स के लिए टाइम की ज़रूरत है। मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि आपको जो आ रहा था वो आपको इजी लगा, जो नहीं आ रहा था वो टफ लगा। तो इसमें तो आपकी तैयारी की कमी हुई। तैयारी की भी कमी हुई। और मैथ्स में हम लोगों को, हमारे क्या हर स्टूडेंट को मैथ्स में थोड़ा सा डर तो लगता है। जैसे कि टाइम टेकन थे, तो उसमें आप टाइम दोगे तभी वो क्वेश्चन बनेंगे। अगर वो क्वेश्चन आ भी रहे तो आप बना नहीं पाओगे उस टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम रहता ही नहीं है उस टाइम, इसलिए। और कुछ की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि जो नहीं, यहाँ पे 2 तरह की बात है। एक तो कि मान लीजिए कि जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के पर्टिकुलर टॉपिक की आपने तैयारी करके आई, लेकिन क्वेश्चन से इतना टफ पूछ दिया गया उसको कोई नहीं कर सकता। एंड सेकेंड केस कि आपने तैयारी ही नहीं करी, तो आपको तो इजी क्वेश्चन भी टफ लगेगा। तो आप लोगों का केस कौन सा? आप लोग तैयारी करके आए थे या जनरली क्वेश्चन टफ था? आज से नहीं, काफ़ी दिनों से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है कि आते हुए इंसान क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन का केस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। हुमायूं और शेरशाह सूरी वाला में जैसे एक क्वेश्चन था कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कब युद्ध हुआ था, ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। मतलब कुछ ठीक थे और कुछ टफ लगे। बस साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, याद है? हाँ बिल्कुल, ये जो पाचन तंत्र होता है वो हमारे बॉडी तक वसा को कैसे पहुँचाता है। ग्लूकोज था और फिर अमीनो अम्ल करके ऑप्शन दिया, इस टाइप का क्वेश्चन था। ये सब इजी थे, इजी इसलिए थे क्योंकि हम लोगों को पता था, ठीक है। हम लोगों को टफ सिर्फ मैथ में लगा क्योंकि हम लोगों के पास टाइम का शॉर्टेज है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैथ्स में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जनरल अवेयरनेस में थोड़ा सा गुड। आपने कितना अटेम्प्ट किया? हमने तो टोटल अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हम लोगों ने टोटल 87 कंफर्म। उसमें से एक्यूरेसी परसेंट आपका कितना रहा?
मतलब जितना आपने किया सारा सही किया या लगता है कुछ गलत भी हो सकता है उसमें? हाँ बिल्कुल, मिस्टेक तो होगा ही है, क्योंकि अंतर्यामी तो है नहीं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आते हुए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर भी कितना आप श्योर सोटे कि हाँ मिनिमम इतना तो मेरा आ ही जाएगा? अकॉर्डिंग टू मी कितने, इतना तो सही हो ही जाएगा? 65 67 उतना सही हो जाएगा। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट किया, मैंने 55 to 60 बस मेरे से इतना ही अटेम्प्ट हुआ। और मैंने फिर ज़्यादा नहीं सोचा कि नेगेटिव मारना चाहिए, मुझसे जितना बना मैंने उतना ही ट्राई किया। तो आप मुझे ये बताइए 40 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस था उसमें करंट अफेयर का वेटेज कितना था? बिल्कुल, करंट अफेयर का हमको लगता है 100 में 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से था ही, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन था कि अभी जो क्या जैसे कुछ क्वेश्चन अभी देखने को मिला कि अभी हाल ही में जो डीएसपी बनी थी हिमा दास, उससे संबंधित भी पिछले 1-2 दिन में क्वेश्चंस पूछा गया था। नहीं, आज तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। नहीं, 2 दिन पहले की बात कर रहे हैं। मतलब हाल ही में जो भी घटनाएं घट रही है देश में विदेश में, करंट अफेयर बेसिकली मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सच बताऊँ तो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन अभी माइंड में चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग लॉस्ट हो गए। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत याद है, जीके जीएस के उतने याद नहीं है। रीजनिंग में मैं बता सकती हूँ कि किससे पूछा गया है। 20 नंबर था, 20 नंबर बहुत अच्छा था। कोडिंग से पूछे गए थे, वेन डायग्राम से पूछे गए थे, और फिर रीजनिंग के बता दिए, नंबर 3 से पूछे गए हुए थे। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे, डायरेक्शन से भी पूछे गए थे क्वेश्चन, डायरेक्शन से पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से दो क्वेश्चन थे। हाँ, इजी थे क्वेश्चन जो थे वो इजी थे। ब्लड रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों के लिए काफ़ी क्वेश्चन इजी थे, बट ना मैथ में हम लोगों का थोड़ा टाइम का शॉर्टेज था। अगर हम लोगों को थोड़ा और टाइम मिलता तो हो सकता हम लोग काफ़ी अटेम्प्ट और करते। तो स्पोर्ट्स का कुछ क्वेश्चन था, खेल से संबंधित कोई प्रश्न? खेल से संबंधित एक था ना कि बैम्बो डांस किस नहीं, खेल स्पोर्ट्स में क्रिकेट, फुटबॉल, फीफा वर्ल्ड कप, कॉमन। बिरजू महाराज जो है वो किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से है ना। बिरजू महाराज जो है, हाँ, बिरजू महाराज किससे रिलेटेड थे? एक भरतनाट्यम था, एक कथक था, कथकली था, एक कुचिपुड़ी, ऐसे कुचिपुड़ी, इस टाइप का 4 क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। और ये मतलब काफी डीप पूछा गया था। काफी डीप से क्वेश्चन। ये आर्ट एंड कल्चर का हो गया, लोकगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आज देखने को नहीं मिला। कल्चर से 2 क्वेश्चन हमारा यही लग रहा है कि बैम्बो डांस के बारे में एक तो वो हो गया, अभी आपने जो बताया ये कल्चर से हो गया। महाराज किस डांस से रिलेटेड थे? स्पोर्ट्स का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। क्रिकेट, फुटबॉल, फीफा वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, क्रिकेट में बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। नहीं, ये सब नहीं। बुक्स एंड राइटर एक, हाँ, एक कोविड को लेके था ना, कोविड को लेके था ना, एक कौन सा था, उसके एम्बेसडर कौन थे? कोविड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, कोरोना से। हाँ बिल्कुल, कोविड से रिलेटेड करंट अफेयर मुझे अभी दिखे है ना, कोविड से रिलेटेड एक क्वेश्चन थे। एक सार्क करके था, सार्क है ना, सार्क समिट। हाँ, सार्क से रिलेटिव एक क्वेश्चन, सार्क कंट्रीज। हाँ, कंट्रीज, जैसे सार्क का काठमांडू होता है ना, ये मुख्यालय, उससे कुछ रिलेटिव एक क्वेश्चन था। मतलब बोल सकते हैं कि इसे जहाँ भी हेडक्वार्टर है, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। सरकारी योजनाओं से कोई क्वेश्चन? प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना। दुर्घटनावश है ना, कितना लाख, मतलब मरने पर कितना लाख दिया जाता है, ये पूछा था। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना होने पे कितना बीमा देने का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित। सुरक्षा 2 लाख, 5 लाख, 5 लाख और 10 लाख। अच्छा अच्छा। उसके बाद यूनाइटेड नेशन से कोई क्वेश्चन? यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन, सार्क से क्वेश्चन था, इसरो से क्वेश्चन था। इसरो वाला क्वेश्चन क्या था? संस्थापक कौन थे? इसरो के 2016 के पूछे थे ना, संस्थापक के इसरो से क्वेश्चन था। इसरो से रिलेटेड ऑप्शन भी दिया था, के शिवान से थे, हाँ। इसरो से थे, और डीआरडीओ नहीं, डीआरडीओ नहीं, डिफेंस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं था। एबीसी जो है ना, काफी दिनों से एग्जाम चल रहा है। हाँ। तो क्वेश्चन सेट होने में ना थोड़ा सा किसको किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन शिफ्ट हो, उसमें थोड़ा सा एग्जामिनर को भी टफ लगता है। अच्छा। हम लोगों के लिए तो टफ है ही, एग्जामिनर को भी ये टफ लगता है कि कौन सा शिफ्ट में क्वेश्चन सेट करें। हाँ। क्योंकि एग्जाम जो हो रही है कोविड से रिलेटेड है, इसमें डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट लोगों भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, अच्छा, स्टूडेंट लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को बैठाया जा रहा है। तो स्टूडेंट की जो संख्या है, ठीक है, वो कम है। क्योंकि अगर हम सबको एक साथ बैठाएंगे तो हो सकता है इन्फेक्शन होने का डर है। तो एग्जामिनर को ये टेंशन लगा रहता है कि एग्ज़ाम तो लूँ, लेकिन जहाँ 50 ले रहे थे वहाँ 25 लेना पड़ रहा है। तो 25 के एग्ज़ाम में अगर स्टूडेंट बैठते हैं तो क्वेश्चन भी सेट करने में एग्जामिनर को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो क्वेश्चन काफ़ी टफ हो रहे हैं, और कैसे सेट किया जाए उनको भी टेंशन है, और हम लोगों को भी टेंशन है कि क्या पूछा जाएगा।
क्या बस ठीक यही है, ओके बोलेंगे अच्छे से थैंक। आने वाले स्टूडेंट्स को क्या फाइनल मैसेज देंगे जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ? जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उनको ये कहना चाहेंगे कि लूसेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा पढ़ ले। अच्छा, मैथ्स, जीके और करंट अफेयर, और मैथ तो काफ़ी टफ नहीं है लेकिन टाइम की थोड़ा सा कमी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। ओके थैंक यू। हम तो बोलेंगे कि टेस्ट रोज़ दे, टेक्स्ट बुक से या कोई भी जिससे वो टेस्ट देते हैं रोज़। टेस्ट सीरीज। हाँ, रोज़ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और रोज़ टेस्ट देने के लिए बोलेंगे। उससे पता क्या होगा कि टाइम का पता चल पाएगा कि इतने टाइम में हम लोग बना पाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम यही होता है कि टाइम ही नहीं बचता है और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं। बस यही बोलेंगे और मैथ्स वैसे प्रैक्टिस कर। हम अकॉर्डिंग टू मी टेस्ट की अपेक्षा अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कि सेट कंप्लीट करें, क्योंकि सेट से पता चल जाएगा हमने कितने समय में, कितने टाइम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। टेक्स्ट बुक पे तो होते ही है वो। ऑनलाइन की भी ज़रूरत है, जैसे कि अनअकैडमी से तो हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन टच किया है, काफ़ी हम लोगों को हेल्प मिला है। क्या हेल्प हुआ अनअकैडमी से? अनअकैडमी में जैसे कि हम लोग मैथ्स तो देखते ही अनअकैडमी में। अनअकैडमी का एप्लीकेशन पे या यूट्यूब पे? यूट्यूब पे अच्छा। एप्लीकेशन था लेकिन अभी उसको नहीं देख रहे हैं, काफ़ी समय का अभाव रिव्यू है। मैं भी देखती थी यहाँ की अनअकैडमी, हमेशा ला के दे रहे थे तो उससे कुछ कुछ बहुत फायदे हुए। जो भी आते थे वो बताते थे कि कैसे टेस्ट दो, जीएस पढ़ो, मैथ्स ज़्यादा पढ़ो। हेल्पफुल मेरे लिए नेट का। अच्छा नेट का प्रिपरेशन हम अनअकैडमी से ही करते हैं और इसके अलावा किसी से नहीं। अच्छा अच्छा। अनअकैडमी में जैसे कि तलवीर सिंह है, और वो मैम का क्या नाम है, एक मैम है वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है। काफ़ी अच्छा लगता है अनअकैडमी पे। तो ओवरऑल आपका ओपिनियन क्या रहेगा अनअकैडमी के बारे में? काफ़ी अच्छा, अगर टाइम दे तो सब कुछ आसानी से क्लियर हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट के पास टाइम का काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के पास टाइम का ही कमी है। बाकी बहुत कम टाइम में बहुत कुछ कवर अप बहुत करना कुछ है। कवर हो जाते हैं, सिलेबस तो बहुत अच्छे कवर हो जाते हैं। एक सर है जो बहुत अच्छा, मुकेश गोयल जो है वो, उनका बुक काफ़ी पसंद आता है और उनका जो समझाने का ट्रिक है वो मुझे काफ़ी पसंद आता है। ठीक है, ओके थैंक यू। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए लाया आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 का एग्जामिनेशन रिव्यू। और अनअकैडमी पे उमंग स्टडी की तरफ से मैं खुद आप लोगों के लिए रेलवे मैथमेटिक्स का कंप्लीट आप लोगों को कोर्स करवाने वाला हूँ। ट्रिगोनोमेट्री से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कल 3 क्लासेस चलेंगे। मॉर्निंग 11 बजे, शाम के 4 बजे, रात के 9 बजे। तीनों क्लासेस का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप नए हैं, फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो अनलॉक कोड डाल दीजिएगा उमंग स्टडी, UMANGSTUDY, बिना स्पेस के आप लोग उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। पहले से अनअकैडमी यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिखेगा उस लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैथमेटिक्स में, उसको मैं पूरा कवर अप करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस एग्जामिनेशन रिव्यू के बारे में आपका क्या ओपिनियन, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।